हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आपने नई नई इंग्लिश सीखना शुरू की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इन सारे क्वेश्चंस को इनके साथ में आंसर्स भी बताए जाएंगे और साथ में आप पिक्चर से देख के अच्छे से सीख भी सकेंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वीडियो की जानी बढ़ने हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिया हुआ है व्हाट इज शी डूइंग। व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। अब पिक्चर में हम देख के ये कह सकते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका ये आंसर हो सकता है व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग का मतलब होता है गाना गाना। कैन वी टॉक। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। सॉरी, आई एम बिजी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस वक्त। सॉरी, मैं इस वक्त बिजी हूँ। सॉरी, आई एम बिजी एट द मोमेंट। डिड यू वाटर दी प्लांट्स। डिड यू वाटर दी प्लांट्स। वाटर दी प्लांट्स का मतलब होता है पौधों को पानी देना। जैसे आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो पौधों को पानी देने के लिए इंग्लिश में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वाटर दी प्लांट्स। नो, आई डिडंट वाटर दी प्लांट्स। नहीं, मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था। अब डिडंट जो है यहाँ पे, इसको हम डिडंट पढ़ रहे हैं। ये डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म कह लें या कॉन्ट्रेक्शन कह लें दी हुई है। तो वाटर दी प्लांट्स, पौधों को पानी देना। डिड यू वॉश दी क्लोथ्स। डिड यू वॉश दी क्लोथ्स, क्या आपने कपड़े धोए थे। आई वॉश दी क्लोथ्स येस्टरडे। आई वॉश दी क्लोथ्स येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। वो कल जो गुजर चुका हुआ है। अब जो आने वाला कल होगा वो होता है टुमारो। मैंने कल कपड़े धोए थे। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, अब कहाँ जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच। आई वॉन्ट टू गो टू द बीच। अब यहाँ पे अगर आप बहुत कहीं इनफॉर्मल होकर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वॉन्ट टू की जगह पे वॉन्ना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इनफॉर्मल सेटिंग में होता है, जिस तरह आप अपने दोस्तों के साथ हैं या कजन्स के साथ हैं। लेकिन अगर किसी फॉर्मल, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, थोड़ा फॉर्मल होना चाह रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गो टू द बीच। अब बीच इसको कहते हैं, इस जगह को। डू यू वॉन्ट टू प्ले हॉकी। डू यू वॉन्ट टू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलना चाहते हैं। नो, आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन। आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन, नहीं, मैं बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी और नाम लिख सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। डू यू नीड मनी। डू यू नीड मनी, क्या आपको रकम की जरूरत है। तो आंसर हो सकता है यस आई नीड $10,000। या आप यूं भी कह सकते हैं नो, आई डोंट नीड इट। तो नीड का मतलब होता है जरूरत होना। हु टीचेज यू। हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है। अब हु के बाद हम कोई भी डू, डज या डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम यूं नहीं कह सकते हु डज टीच यू, हु डिड टीच यू। अब यहाँ पे हमने टीचेज लिखा हुआ है, ईएस लगाया हुआ है, क्योंकि सिंगल एक की बात की जा रही है एक इंसान की। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ ईएस या एस जरूर आता होता है। व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर, जब आप पूछना चाह रहे हैं क्या मामला है। व्हाट्स द मैटर, दे आर क्वारलिंग विद वन अनदर। दे आर क्वारलिंग विद वन अनदर। क्वारलिंग का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। वन एंड अदर का मतलब होता है जब दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं फिर हम कहेंगे दे आर क्वारलिंग विद ईच अदर। तो वन एंड अदर का मतलब है हम दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से। तो व्हाट्स द मैटर का मतलब होता है क्या मामला है। हाउ इज द वेदर। हाउ इज द वेदर, वेदर का मतलब है मौसम, मौसम कैसा है। हाउ इज द वेदर। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, हल्की हल्की सी जब बारिश होती है उसको कहते हैं ड्रिजलिंग। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है बाहर, बाहर बूंदाबांदी हो रही है। डू यू हेल्प द नीडी। डू यू हेल्प द नीडी, क्या आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं।
नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद होना। यस, आई ऑलवेज हेल्प द नीडी। मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? हॉबी कहते हैं कोई भी ऐसा काम जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। तो पिक्चर में एक आदमी है जो कि हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ, तो हम कह सकते हैं हॉर्स राइडिंग इज माई फेवरेट हॉबी। हॉर्स राइडिंग इज माई फेवरेट हॉबी, यानी घुड़सवारी करना मेरी फेवरेट हॉबी है। डू यू नो हाउ टू कुक? डू यू नो हाउ टू कुक? यस, आई नो हाउ टू कुक। यस, आई नो हाउ टू कुक। अब हाउ टू का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह हम क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आप जानते हैं कि तैरते कैसे हैं? जब आपने इस तरह की किसी चीज की बात करनी है, किसी की कोई एबिलिटी की, फिर हम यहाँ पे हाउ टू इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो हाउ टू राइड? डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? इस तरह से। हु इज शी? हु इज शी? वो कौन है? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हु इज शी? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वट डू यू वॉन्ट? वट डू यू वॉन्ट? आप क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट अ न्यू फोन। आई वॉन्ट अ न्यू फोन। मैं नया फोन चाहती हूँ। वट आर दे डूइंग हेयर? वट आर दे डूइंग हेयर? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग। वो खेल रहे हैं। वट आर दे डूइंग हेयर? वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग। वो खेल रहे हैं। विच स्पोर्ट डू यू लाइक? विच स्पोर्ट डू यू लाइक? आपको कौन सा खेल पसंद है? आई लाइक हॉकी। मुझे हॉकी पसंद है। विच स्पोर्ट डू यू लाइक? आई लाइक हॉकी। वट आर दे डूइंग टूगेदर? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वट डू यू डू फॉर अ लिविंग? वट डू यू डू फॉर अ लिविंग? अगर कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन करता है तो इसका मतलब होता है वो जानना चाह रहे हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है। तो आप इसका सिंपल आंसर ये दे सकते हैं, या जो भी आप काम बताना चाहें, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। तो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग का मतलब होता है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है। एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? आप कितने बजे उठते हैं? आई वेक अप अराउंड 6 o'clock। आई वेक अप अराउंड 6 o'clock। मैं तकरीबन 6 बजे के करीब उठती हूँ। आई वेक अप अराउंड 6 o'clock। हु डू यू वॉन्ट टू टॉक टू? हु डू यू वॉन्ट टू टॉक टू? आप किससे बात करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू टॉक टू माई मदर। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई मदर। मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? अब ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई है वर्ड इज की। व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज सारा। हाउ डज शी वर्क? हाउ डज शी वर्क? शी वर्क्स अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब होता है तवज्जो से काम करना। वट आर यू कलेक्टिंग? आप क्या जमा कर रहे हैं? वट आर यू कलेक्टिंग? आई एम कलेक्टिंग सम लीव्स। आई एम कलेक्टिंग सम लीव्स। मैं कुछ पत्ते जमा कर रही हूँ। डिड यू सेंड हर माई मैसेज? डिड यू सेंड हर माई मैसेज? क्या आपने उसे मेरा मैसेज भेज दिया था? यस, आई डिड। आप सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हैं, यस आई डिड। इसका मतलब यही होगा, जी मैंने भेज दिया था। अब क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया तो आंसर भी हम पास्ट टेंस में ही करेंगे। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस? डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस? इसका मतलब होता है क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? नो, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। नहीं, मैं आराम करना चाहती हूँ या रेस्ट करना चाहती हूँ। नो, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो अगर आप इसका आंसर इस तरह से देना चाह रहे हैं कि आप बीमार हैं, फिर आप कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब होता है बुखार में मुब्तला होना। नहीं, मैं बुखार में मुब्तला हूँ। हाउ आर यू? अगर आप ठीक है तो आप सिंपल ये कह सकते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ऑल राइट। लेकिन अगर आपको बुखार है तो आप कह सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर।
Is it your phone? Is it your phone? Yes, it is mine. Mine का मतलब है पोजेशन शो कराई जा रही है कि ये चीज मेरी है. Yes, it is mine, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं it's mine. Which fruit do you like? Which fruit do you like? आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? I like oranges and apples. I like oranges and apples. मुझे माल्टे और सेब पसंद है. Do you want a refund? Do you want a refund? Refund का मतलब होता है पैसे वापस लेना. Yes, I want a refund. Yes, I want a refund. Where are you going? Where are you going? आप कहाँ जा रही हैं? I'm going to the market. I'm going to the market. Going to the market का मतलब है मैं मार्केट जा रही हूँ. How was your day? How was your day? It was very hectic. It was very hectic. Hectic का मतलब होता है थका देने वाला था, बहुत मसरूफ था. How was your day? It was very hectic. How is the movie? मूवी कैसी है? तो अगर मूवी बोरिंग है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इट इज़ बोरिंग. अगर आपको लग रहा है कि मूवी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग या इट इज़ गुड. तो इट इज़ बोरिंग, ये बोरिंग है. व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आप क्या पीना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आप क्या पीना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू ड्रिंक लेमनेड. मैं लेमनेड पीना पसंद करूंगी. तो जब हम किसी को कोई ऑफर कर रहे होते हैं तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. बेशक हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, लेकिन वहां पे किसी को ऑफर करने के लिए वुड यूज किया जाता है. और इसके बाद लाइक जिस तरह यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी है, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. तो आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो, आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई हो. इनकी रोज प्रैक्टिस करें. वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.